मॉर्निंग, वड़क्कम, आदाब। आज आप सुन रहे हैं कालिदास और विद्योत्मा की कहानी। राजा शारदानंद की राजकन्या विद्योत्मा अत्यंत सुंदर एवं महान विदुषी थी। राजकुमारी विद्योत्मा को अपनी विद्वता का बड़ा अभिमान था, इसलिए उन्होंने अपने स्वयंवर के लिए शर्त रखी कि जो उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी से विवाह करेंगी। अनेक विद्वानों ने प्रयास किया, किंतु वे विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाए तथा वे अपमानित होकर वापस लौटे। इसलिए उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। मूर्ख को खोजते हुए उन्हें कालिदास मिले, जो एक पेड़ की उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वो स्वयं बैठे थे। विद्वानों ने सोचा, इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। उन्होंने कालिदास को अनेक प्रलोभन देकर स्वयंवर के लिए तैयार कर लिया और कालिदास से कहा गया कि तुम्हें पूरे शास्त्रार्थ के दौरान मौन रहना है और कुछ भी बोलना नहीं है। इसके बाद विद्वान मंडली कालिदास को लेकर विद्योत्मा के पास पहुंची और बताया कि ये हमारे गुरु हैं, ये आपको शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे, किंतु इनका मौन व्रत है, जिसके कारण ये इशारों से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिसे हम लोग आपको शब्दों के द्वारा समझाएंगे। विद्योत्मा के तैयार होने पर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्मा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्म एक है, जो कि मूल तत्व है। किंतु अनपढ़ कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने राजकुमारी को 2 उंगलियां दिखाई। तात्पर्य यह कि यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों की मंडली ने राजकुमारी को समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म अकेला पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए मूल तत्व 2 हैं, ब्रह्म एवं जीव। विद्योत्मा को यह बात माननी पड़ी। इसके बाद विद्योत्मा ने दूसरे प्रश्न के लिए कालिदास को 5 उंगलियां दिखाई, जिसका अर्थ था कि संसार में 5 तत्व ही प्रमुख हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। लेकिन कालिदास ने इसे भी उल्टा समझा। उन्हें लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारने को कह रही है, तो जवाब में कालिदास ने मुक्का दिखाया, जिसका अर्थ विद्वानों ने यह समझाया कि 5 तत्व अलग अलग अप्रभावी हैं। जब वे एक साथ मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। इसी प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा। विद्योत्मा के गूढ़ प्रश्नों के कालिदास मूर्खतापूर्ण उत्तर देते रहे, किंतु धूर्त विद्वान मंडली उन्हें सही करती रही। अंततः विद्योत्मा को हार मानकर कालिदास से विवाह करना पड़ा। एक दिन विद्योत्मा अपने कक्ष में बैठी थी। बाहर से किसी तीव्र स्वर को सुनकर उसने कक्ष के बाहर खड़े कालिदास से पूछा, किम वदति? कालिदास ने उत्तर दिया, उट्र वदति। उष्ट्र के स्थान पर उट्र सुनकर विद्योत्मा को आभास हुआ कि छल पूर्वक एक मूर्ख संग उनका विवाह कराया गया है। उसने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्धि ना पा लेना, घर वापस नहीं आना। इस घटना से कालिदास के अहम को ठेस पहुंची, क्योंकि कालिदास मूर्ख तो थे पर लज्जाहीन नहीं। वे अपने आत्मसम्मान पर पड़ी इस चोट को सहन नहीं कर सके और चुपचाप चल दिए। इसके बाद उन्होंने विद्या प्राप्ति के लिए दीर्घ काल तक घोर परिश्रम किया, कठिन साधनाएं की, पर फिर भी अपने अनुकूल परिणाम न देखकर उनका मन क्षुब्ध हो उठा। एक दिन प्राण त्याग के विचार से वह रात्रि के समय देवी मंदिर में गए,
तलवार हाथ में लेकर कालिदास जैसे ही अपना मस्तक देवी के चरणों में अर्पित करने वाले थे, तभी अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा और माता की चिन्मयी प्रतिमा साकार हो उठी। माँ वीणा वादिनी की अजस्त्र कृपा बरस पड़ी और कालिदास को उनकी दीर्घ काल की साधना का फल अतुल्य विद्वता और अप्रतिम मेधा के रूप में मिला। सारे देश में कालिदास की ख्याति फैल गई और वे सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब कालिदास घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़काकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, अर्थात दरवाजा खोलो सुंदरी। यह सुनकर विद्योत्मा ने कहा, अस्ति कश्चित वाग्विशेषः, अर्थात कोई विद्वान लगता है। कालिदास को सामने पाकर वह दंग रह गई। कालिदास ने विद्योत्मा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को अपने काव्यों में जगह दी। विद्योत्मा के कही 4 शब्दों से कालिदास ने 4 महान ग्रंथों की रचना की। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि संकल्प का बाण अचूक है। हाँ, अपने अभिष्ट लक्ष्य को पाने में कुछ देर अवश्य लग सकती है, क्योंकि प्रबल प्रतिरोध अधिक समय तक धैर्यपूर्वक निरंतर परिश्रम की मांग करते हैं, पर असंभव कुछ नहीं है। तथा जीवन में कभी अंधकार आए तो घबराना नहीं चाहिए, और यदि कोई हमें हमारी कमियां बताए तो उसे सकारात्मक तौर पर लेना चाहिए।